अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबका आज के क्लास में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, क्लास 6 के एसएसटी में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, मोशंस ऑफ द अर्थ, जैसे कि आप जानते हैं दो तरीके के मोशंस होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो रोटेशन आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है बच्चों। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रेवोल्यूशन। The second motion of the earth around the sun on an elliptical orbit is called revolution। यानी कि जब हमारा अर्थ जो है सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रह के सन के अराउंड चक्कर लगाता है, उसको हम कहेंगे रेवोल्यूशन। Elliptical orbit means that path of earth around the sun is of oval shape and not round or circular shape। elliptical orbit का मतलब हो गया अर्थ का वो रास्ता जहाँ से अर्थ जो है सन के अराउंड एक ओवल शेप में मूव करता है, ना कि सर्कुलर में। ठीक है, आप इस वीडियो में देख लीजिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, इसमें आप लोग देख लीजिए हमारा अर्थ जो है एलिप्टिकल ऑर्डर में घूम रहा है कि नहीं, ना कि सर्कुलर में। सर्कुलर में नहीं है बल्कि एलिप्टिकल ऑर्डर में है। ठीक है, एलिप्टिकल को समझने के लिए आप और आसान एक बात मैं आपको बताऊंगी, कोई भी सर्कुलर चीज़ को आप थोड़ा स्ट्रेच कीजिए तो वो एलिप्टिकल बन जाता है, उससे हम कहेंगे एलिप्टिकल। ठीक है, तो हमारा अर्थ भी जो है सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्डर में घूमता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए बच्चों, यहाँ पे वीडियो में भी हमने देखा हमारा अर्थ जो है एक एलिप्टिकल ऑर्डर में घूमता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सन है, ठीक, यहाँ पे हम अर्थ दिखाएंगे। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे हम सर्कुलर भी बना देते हैं। देखिए बीच में हम सन भी बना देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा अर्थ है। ठीक, अब ये आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, हमारा अर्थ जो है ना वो एक एलिप्टिकल ऑर्डर में घूमता है, न कि सर्कुलर में। वो देखिए ऐसे, और इसी से सीजनल चेंज हमें देखने को मिलते हैं बच्चों। यहाँ पे देख लीजिए, अर्थ से इस तरफ का फासला, ये सन से इस तरफ का फासला देख लीजिए काफ़ी दूर है, और इस तरफ का फासला भी काफ़ी दूर है। यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, यहाँ से भी काफ़ी नज़दीक है। तो इससे क्या होगा, सीजनल चेंज हमें देखने को मिलेगा। वो कैसे, देख लीजिए, और जैसे जैसे सन के करीब पहुंचता जाएगा गर्मी होगी, जैसे जैसे सन से दूर हो जाएगा ठंडी होगी। यानी कि विंटर सीजन, समर, ऑटम, स्प्रिंग, ये सारे सीजन्स जो है हमें इसीलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि हमारा अर्थ जो है एक एलिप्टिकल ऑर्डर में घूमता है, न कि सर्कुलर में। अब सर्कुलर में होता तो देखिए सारा सेम है एकदम, तो फिर कहाँ से सीजनल चेंज हमें देखने को मिलता है? कोई भी सीजनल चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है कि नहीं। तो आपने बिल्कुल एक सिंपली अभी इतना ही याद रखना है कि हमारा अर्थ जो है वो है एक एलिप्टिकल ऑर्डर में घूमता है, न कि सर्कुलर में। क्लियर है? इतना आपने क्लियर रखना है। ठीक है बच्चों, ओके। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये जो डिस्कवर किया था ना, ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया है केपलर ने। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इनकी फ़ोटो भी दिखा देती हूँ, ये फ़ोटो आप देख लीजिए इनकी। ओके, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन ने दिया था, है कि नहीं, इसी तरह से प्लेनेटरी मोशन जो है वो केपलर ने दिया था। ओके, कि किस तरह से अर्थ जो है किस ऑर्डर में सन के अराउंड मूव करता है, तो ये किसने दिया था? ये दिया था केपलर ने। आपको ये याद रखना है बच्चों। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट, द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन अ पीरियड ऑफ 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो प्यारे बच्चों, हमारा अर्थ जो है ना सन के अराउंड मूव तो करता है, और मूव करने में, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को लगता है कितना टाइम? 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि रोटेशन होने में 24 आवर्स लगते हैं, यानी कि एक दिन। तो लेकिन रेवोल्यूशन होने में 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं अर्थ को। ठीक है, We consider a year consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience। देखिए बच्चों, हमने पहले ही पढ़ा कि हमारा जो अर्थ है ना वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 365 डेज और 6 आवर्स में। और इसमें क्या होता है कि लेकिन हम सिर्फ 365 डेज ही गिनते हैं, बाकी के जो 6 घंटे होते हैं ना, 6 आवर्स, उसको हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इग्नोर कर देते हैं, हम काउंट नहीं करते बच्चों। ओके, क्यों? These remaining 6 hours every year are added to make one day. One day is equal to 24 hours over a span of 4 years। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो 6 घंटे हम इग्नोर करते हैं ना बच्चों, क्योंकि
यहाँ से हम इसलिए इग्नोर, यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने पहले कहा, हम इसीलिए क्या करते हैं, इस 6 घंटे को इग्नोर करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो 6 घंटे होते हैं ना, इनको हम ऐड करते जाते हैं, यानी कि 6 करके 6 इंटू 4 हो गया 24, यानी कि जब 6 करके हम कट कर देते हैं, और ये जब 4 साल हो जाते हैं ना, 4 साल जो ही हो जाते हैं, तो यही 6 घंटे जो है 24 घंटे बना लेते हैं, यानी पूरा एक दिन बना लेते हैं। ओके, तो क्या होता है, सरप्लस डे इज एडेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, thus every fourth year the month of February has 29 days instead of 28 days। तो क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा 6 घंटे होते हैं ना, ये 4 साल बाद जो है 24 आवर्स बना लेते हैं, यानी कि पूरा एक दिन बना लेते हैं, और यही एक दिन जो है हम फरवरी के मंथ में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो तब क्या होता है, फरवरी के महीने में 28 डेज़ के बदले 29 डेज़ का फरवरी हो जाता है। ओके, सच अ ईयर इन विच द मंथ ऑफ फरवरी कंप्राइजेज 29 डेज इज नोन एज अ लीव ईयर। तो 29 डेज जब फरवरी के महीने में हो जाता है, यानी कि ये जो एक एक्स्ट्रा जो दिन होता है, ये फरवरी के मंथ में हम जब ऐड कर देते हैं, तो फरवरी 29 डेज का होता है, इसी को हम कहते हैं लीव ईयर। अब पता चला आपको लीव ईयर कैसे बनता है। ओके, सो अ लीव ईयर कम्स वंस एवरी 4th ईयर। तो लीव ईयर जो हर 4 साल बाद आता है। The year 2012 was a leap year followed by 2016। 2012 में लीव ईयर था, 2016 में लीव ईयर था। Find out when will the next leap year be। अब आपको ये बताना है कि अगला लीव ईयर कब होगी। जैसे कि अभी 2020 में लीव ईयर था, इसी साल है कि नहीं, आप अपना कैलेंडर चेक कीजिए। 2020 में 29 डेज हैं फरवरी में, ठीक है, तो इस साल क्या था, लीव ईयर था। तो अब आप सोचिए कि अगला लीव ईयर कब होगा। अभी आपने पूरा लीव ईयर समझ लिया है कैसे लीव ईयर बनते हैं, ठीक है, कि कितने साल बाद लीव ईयर आता है। तो अब आप खुद सोचिए कि लीव ईयर जो है इस बार कब आएगा, इसके बाद, यानी कि 2020 के बाद अगला लीव ईयर कब आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम सीजन्स पढ़ेंगे कि किस तरह से सीजन्स बनते हैं। जैसे अभी रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, ठीक है, तो आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। बाकी अगले क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से सीजन्स बनते हैं, ये अगले क्लास में हम पढ़ लेंगे। ओके, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, स्टे होम, स्टे सेफ, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।